हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। अभी कमिंग आपका एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम में बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो देखने में लग रहा है कि हाँ पेपर में आ सकते हैं और उसके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज क्लास 11th की मैथमेटिक्स के स्ट्रेट लाइन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एक चैप्टर करने के लिए पहले से आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। 11th का एग्जाम लगभग पास में आने वाला है, तो लगभग आपको सभी टॉपिक धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक से, वो सभी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे कौन से टॉपिक के लिए मैं क्या। और सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आएगा, पार्ट थर्ड आएगा। तो इन तीनों पार्ट्स में लगभग हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेट लाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को करने के लिए आई अगेन रिपीट, आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? स्लोप ऑफ ए लाइन। आई अगेन रिपीट, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन? आई अगेन रिपीट, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू, जब भी कोई आपसे पूछे सबसे पहले तो ये बताओ स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू क्या चीज है हमारे पास? आई अगेन रिपीट, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू क्या चीज रहेगा? ध्यान से देखते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू रहेगा tan थीटा। आई अगेन रिपीट, स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू क्या रहेगा? tan थीटा। अब ये थीटा क्या है? Theta is an angle made by a line with a positive direction of x-axis. I again repeat, theta is an angle made by, देखो आप x-axis को ऐसे देखते हैं, आपको सामने से देखेंगे तो x-axis आपको क्या दिख रहा होगा? s दिख रहा होगा। तो x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में, आई अगेन रिपीट, x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉक ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये जो एंगल ऐसे कहीं स्पेस में कोई लाइन है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें थीटा की जो वैल्यू है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास? स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन ध्यान से देखना, अगर मैं थीटा की बात करूं तो कौन सा हमारे पास रहेगा? सपोज एक लाइन है एक्स एक्सिस, y एक्सिस, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में सपोज स्पेस में कोई एक ऐसी लाइन है, ये जो एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, रिपीट करते हैं हम, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो एंगल बन रहा है tan थीटा इक्वल्स टू क्या हमारे पास? स्लोप ऑफ ए लाइन। तो जो थीटा बन रहा है उसकी tan थीटा में जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहा जाएगा? स्लोप ऑफ ए लाइन। या तो मुझे एंगल पता हो, एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। या फिर मुझे ये पता हो, एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हो। एक लाइन के ऊपर क्या पता हो बेटा? हमें दो पॉइंट पता हो, तब भी हम उस लाइन का क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। तो फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? ओके, y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1। If we are given 2 point on a line, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा। लाइन इज नथिंग, लाइन इज अ स्ट्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। जो आपके टू वेरिएबल्स है x और y, उन पॉइंट्स को जब एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो वही क्या कही जाएगी? आपकी स्ट्रेट लाइन। तो लाइन कुछ भी नहीं होती, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर कम से कम देखो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बट मुझे सिर्फ कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर, ध्यान रखेंगे। अब आई अगेन रिपीट, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, क्या 2 पॉइंट? कौन से 2 पॉइंट? किसी भी 2 पॉइंट से, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट से अगर स्लोप निकालेंगे तो सभी केसेस में जो स्लोप क्या आएगा? सेम। एक लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, किन्हीं भी 2 पॉइंट से आप क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, तो हर बार उस लाइन का स्लोप क्या आएगा? सेम। स्लोप चेंज नहीं होगा, क्योंकि लाइन स्पेस में वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहां पे उसको होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो 2 बातें पता होनी चाहिए। फर्स्टली आपको क्या पता होना चाहिए? स्लोप ऑफ ए लाइन। आई अगेन रिपीट, क्या पता होना चाहिए? स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा। दूसरा, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1। ठीक है, सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए? एक और कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने नंबर 2 पे, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। हमने लिखा है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। क्या लिखा है? एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अगर मुझे 2 लाइन के बीच में एंगल चाहिए, देखो x एक्सिस y एक्सिस की बात नहीं कर रहे, स्पेस में कहीं पे भी 2 लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में कुछ एंगल आएगा।
तो एंगल का फॉर्मूला क्या, ध्यान से देखना, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब बच्चा पूछेगा सर ये m1 m2 क्या है? जो हमारा स्लोप होता है बेटा, स्लोप ऑफ ए लाइन, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? m से। स्लोप को हम किससे डिफाइन करते हैं? m। उसका नाम रख देंगे ना, शॉर्ट बार बार लिखेंगे नहीं, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, हम लिख देंगे m। m कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन, यानी कि हमने स्लोप ऑफ ए लाइन का नामकरण कर दिया और उसको क्या लिख दिया बेटा? m बोलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो दो लाइन होंगे तो दोनों के स्लोप को अगर मैं m लिख दूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग स्लोप नाम देंगे। पहला m1, दूसरा m2। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। अगर तीन लाइन हो जाती है सपोज किसी क्वेश्चन में, तो m3 इज द स्लोप ऑफ थर्ड लाइन। तीनों लाइन के स्लोप को अलग अलग नाम दे देंगे, m1 m2 m3। देन क्या चीज है? देन क्या चीज है? एक और प्रॉपर्टी हमने लिखी है, ये आपको पहले पता होनी चाहिए चैप्टर को रिवाइज करने से पहले। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, आई अगेन रिपीट, टू लाइंस आर पैरेलल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू लाइंस आर पैरेलल? लाइंस आर पैरेलल व्हिच इज नॉट इंटरसेक्ट बाय प्रोड्यूस। आप उसको जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, कहीं पे भी जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लीजिए, बढ़ा लीजिए उसको, वहां पे वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे रेल का ट्रैक, आपकी कॉपी, जिस कॉपी पे आप पढ़ रहे हैं उसको कॉपी के पेजेस को जो लाइनें बनी उनको देखिए पेजेस पे, वो क्या है हमारे पास? पैरेलल लाइंस है। तो कह रहा है इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, m1 इक्वल्स टू m2। क्या पता होना चाहिए हमें? m1 इक्वल्स टू क्या पता होना चाहिए? m2। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप विल बी इक्वल। आई अगेन रिपीट, स्लोप क्या रहेगा? इक्वल। m1 इक्वल्स टू m2। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। थर्ड क्या बात पढ़ा है? देखो ध्यान से पढ़िए। If the two lines are perpendicular, two lines are perpendicular, suppose ये लाइन है और दूसरी लाइन उस पे परपेंडिकुलर है। आई अगेन रिपीट, क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। कितने का बना रहे हैं? 90 डिग्री का। इफ टू लाइन, देखो इस वाले केस में तो कह रहा था लाइंस आर पैरेलल, हम ऐसा इंडिकेट कर लेते हैं। इस वाले केस में क्या कह रहा है? लाइन आर परपेंडिकुलर। लाइन क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? छोटी सी प्रॉपर्टी यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, हमारे पास जगह कम है। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होगा? -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू क्या रहेगा? -1। तो हमें अगर एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। जैसे अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। तो एक का स्लोप है उसका उल्टा और साइन चेंज, उल्टा और साइन चेंज। उल्टा साइन चेंज मतलब सपोज 3/2 है, 3/2 का उल्टा कितना होगा? 2/3। दिस इज ओके। तो 2/3 और साइन भी चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक लाइन का स्लोप तो दूसरे लाइन का स्लोप हम निकाल लेंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा बेटा? इक्वल। अगर दोनों लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? -1। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इनको नोट कर लीजिए एक बार। स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल्स टू tan थीटा एंड फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। क्या पढ़ा हमने? एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। थर्ड क्या पढ़ा? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप विल बी इक्वल। देन इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू क्या रहेगा? -1। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं हम क्या चीज है। देन हमें कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले, इस चैप्टर के रिवीजन से पहले। सपोज मैं मान के चल रहा हूं आपने थोड़ी बातें पहले पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। पहला क्या बोला? अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, बेटा जब आप 10th में पढ़ते थे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होता था और इक्वेशन ऑफ लाइन के बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना होता था। x और y की वैल्यू निकालनी होती थी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय ग्राफ मेथड, जैसा भी आपने किया होगा। तो वहां वो जो लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब देयर आर टू वेरिएबल एंड डिग्री विद 1। आई अगेन रिपीट, टू वेरिएबल्स आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन x और y के पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, जब हम x को पुट करेंगे y की वैल्यू मिलेगी, उन पॉइंट्स को जब आप लिखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की पॉइंट में आएगा, एक सीधी लाइन बनाएंगे वो। दिस इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर का मतलब होता है रैखिक समीकरण, एक लाइन बनेगी उन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से, और वो तभी बनेगी जब x और y की डिग्री आपको क्या दिख रही होगी? 1।
जब आप 12th में जाएंगे तो 3D भी पढ़ेंगे, एक्स वाई और जेड भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा 3D और वेक्टर में, देखेंगे वहां पे। जब अभी के लिए हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे बात करनी है, एक्स एंड वाई। तो यहां पे देखें पहला क्या लिखा है, स्लोप ऑफ ए पॉइंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फर्स्ट क्या बोला उसने, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वर्ड से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इट्स मीन पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप। एक पॉइंट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। यानी चाहिए नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा और उसके बेसिस से आपसे कहेगा कि आप उस लाइन की क्या निकालिए, इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक तो मुझे पॉइंट गिवन होगा, आई अगेन रिपीट, एक मुझे क्या गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, और दूसरा क्या गिवन होगा बेटा, स्लोप। आई अगेन रिपीट, क्या गिवन होगा, स्लोप। देखिए जरा, तो पॉइंट और इसकी बात करें, आई अगेन रिपीट, एक मुझे पॉइंट गिवन होगा, लाइन के ऊपर क्या गिवन होगा, एक पॉइंट। पॉइंट को नाम दे देंगे हम x1 y1। दूसरा इस लाइन का क्या गिवन होगा, स्लोप। और स्लोप को हम क्या नामकरण करते आए हैं बेटा, अभी हमने नामकरण किया था स्लोप का, स्लोप का नामकरण किया था m बोलेगा, क्या बोलेगा, m। तो आपको पॉइंट और स्लोप गिवन है, पॉइंट और क्या गिवन है, स्लोप। तो उसके बेसिस पे हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। पॉइंट स्लोप फॉर्म के फॉर्म में आपको इक्वेशन कैसे निकालनी होगी, y माइनस का y1 इक्वल्स टू y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने, y माइनस का y1 इक्वल्स टू m x माइनस का x1। x1 की जगह x1 की वैल्यू, y1 की जगह y की वैल्यू, m की जगह m की वैल्यू, और x और y उस लाइन पे जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन में जो x और y दिखते हैं वो, तो फॉर्मूले में x y तो हमेशा फिक्स रहेगा। आपको किसकी वैल्यू प्लेस करनी है, एक x1 की, एक y1 की और एक स्लोप की। और क्वेश्चन में देखो उसकी लाइन ही क्या बोली है, उसने क्या स्टेटमेंट बोली है, उसने बोला स्लोप, आई अगेन रिपीट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगर मुझे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो उसमें पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, उस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देन क्या चीज है हमारे पास, सेकंड में क्या बोला है, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोला है हमें, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मींस एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन होंगे। अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे। पहले पॉइंट को हम नाम दे देंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देंगे x2 और y2। x1 y1, दूसरा पॉइंट का नाम क्या दिया, y1 y2, एक x1 x2, एक y1 y2। दिस इज ओके। अब इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर मुझे इक्वेशन निकालने को कह दे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूला आना चाहिए। देन y माइनस का y1 इक्वल्स टू x माइनस का x1। दिस इज ओके, पहले जैसा ही है, देखो याद करने में भी आसानी है। बट यहां पे मुझे स्लोप रखा था और यहां पे हम क्या रखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। लगभग बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा, सर ये तो फॉर्मूला स्लोप का ही था, तो वही तो बेटा हमने निकाला है। हमने क्या किया है, 2 पॉइंट्स का हमें क्या, 2 पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स हमने क्या निकाल लिया, उसका स्लोप निकाल लिया। क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए इसमें डायरेक्ट स्लोप गिवन था। अब जो यहाँ पे आपने फॉर्मूला प्लॉट किया है इसमें, देखो इस फॉर्मूले को प्लॉट करें तो ये स्लोप ही है। अगेन पहली और दूसरी इक्वेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले वाली इक्वेशन में, पहले वाली स्टेटमेंट में हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन था, दूसरे वाले में स्लोप ना देके एक लाइन के ऊपर क्या दे दिया उसने, 2 पॉइंट्स दे दिया। क्या दे दिया, 2 पॉइंट्स दे दिया। तो इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमने स्लोप ही निकाला है। क्या निकाला है, स्लोप ही निकाला है। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, चेक कीजिए बेटा। फोर्थ स्टेटमेंट बोला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप से आपको समझ में आ गया, उस लाइन का मुझे क्या गिवन होगा, स्लोप, और एक गिवन होगा इंटरसेप्ट गिवन होगा। इंटरसेप्ट मतलब काटना। अब वो लाइन किसी ना किसी को काट रही है, किसी ना किसी को क्या काट रही है, काट रही है। किसको काट रही है, ध्यान से देखना। एक लाइन का आपको क्या गिवन है, स्लोप, और ये पता होना चाहिए कि एक लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है। जहां पे काटेगी उस डिस्टेंस को यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। आई अगेन रिपीट, ध्यान से देखना, थोड़ा यहां बना लेते बेटा। सपोज इस वाले केस में देखें तो एक लाइन किसको काट रही है, y एक्सिस को। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम देंगे, c। तो इस लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखते हैं, फिर चर्चा करते हैं क्या है।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के केस में आपका फॉर्मूला आएगा y इक्वल्स टू m प्लस c। m नाम आते आपको बेटा पता लग गया होगा कि जो m है विच इज द स्लोप ऑफ लाइन, आई अगेन रिपीट, m इज द स्लोप ऑफ लाइन। और ये c क्या है, c इज अ इंटरसेप्ट, c इज अ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन विद y एक्सिस। y एक्सिस को कहां पे काट रही है, हो सकता है वो रीजन से होके चली जाए तो c की वैल्यू 0, हो सकता है वो नीचे की तरफ से काटते हुए चली जाए तो c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे इस बात को। देन नेक्स्ट देखें हमें क्या बात नजर आ रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ में इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो पहले में था स्लोप इंटरसेप्ट, इसमें क्या है, इंटरसेप्ट ही है, यानी कि एक लाइन दो जगह काटेगी। इसमें एक लाइन कितनी जगह काटेगी, टू फैक्ट्स पे काटेगी। देखिए अब इस वाले केस में क्या होगा, एक लाइन आपको एक्स एक्सिस को भी काटेगी और वाई एक्सिस को भी काटेगी। देखते हैं, सपोज दिस इज द लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। वो लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है, उस पॉइंट को यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नाम देंगे a और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नाम देंगे b। तो एक्स एक्सिस को जो काट रही है वो वैल्यू कितना, यहां से लेकर यहां तक कितना बेटा, a, और ये ऊपर जो y एक्सिस को काट रहा है इसको क्या नाम दिया, b। तो यहां से लेकर यहां तक का ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस को काट रही है पॉइंट क्या होगा, a0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 एंड b, 0 एंड b। तो इस लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, x अपॉन में x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आई अगेन रिपीट, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मतलब जब एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगी। तो x एक्सिस को कहां पे काटेगी, y एक्सिस को कहां पे काटेगी, जहां x एक्सिस को काटेगी वो a का वैल्यू, जो y एक्सिस को काटेगी वो b का वैल्यू। x अपॉन में x का इंटरसेप्ट a, y अपॉन में y का इंटरसेप्ट विच इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू कितना बेटा, 1, इक्वल्स टू कितना बेटा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इनको बेटा एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। फॉर्मूला देख लीजिए, देन आगे चर्चा करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, देन स्लोप इंटरसेप्ट, और लास्ट में क्या है हमारे साथ पास, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे अब चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या जो बातें हमने पढ़ी उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस करने से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि बेटा क्या क्या जो हमने किया वैसे ही पढ़ के देखते हैं। क्या बोला उसने, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are PQR, 3 vertices are given of a triangle, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, आई अगेन रिपीट, किसकी बात कर रहा है, मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। कौन से वर्टेक्स की बात कर रहा है, R। तो एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखते हैं। देखो अगर बच्चे को यही नहीं पता कि व्हाट इज द मीडियन, आई अगेन रिपीट, बच्चे को अगर ये आइडिया नहीं है व्हाट इज मीडियन, तो क्वेश्चन कैसे करेगा। देखो मीडियन के डेफिनेशन में ही आंसर छुपा है। जो मीडियन है, जैसे आपने अगर किसी के पास हिंदी में मैथ्स होगी तो उसने माध्यिका पढ़ा होगा बेटा। ट्रायंगल को, आई अगेन रिपीट, एक ट्रायंगल को कोई भी एक ऐसी लाइन जो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है या 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, या फिर हम किसी वर्टिसेस को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से मिला दे तो वो उसकी क्या होगी, माध्यिका, मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन। और मीडियन एक ऐसी लाइन है जो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। देखें तो जैसा भी हमने चर्चा की बेटा, वर्टिसेस हमारे पास गिवन है P, एक पॉइंट है Q और थर्ड क्या बेटा, R। P पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 and 1, ठीक है। R पॉइंट क्या है हमारे पास, -2 and 3, देन R वर्टिसेस कितना है हमारे पास, 4 and 5। अब इसकी जो मीडियन है, चर्चा करते हैं। इसकी जो मीडियन है बेटा, अगर हम किसी वर्टेक्स को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से मिला दें, ये जो येलो वाली मैंने बनाई है, ये जो येलो वाली लाइन इज अ मीडियन, जिसकी मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो PQR, T नाम दे देते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, जो T है, अगर मुझे मीडियन के बारे में नहीं पता तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, लेकिन अगर मुझे मीडियन के बारे में पता तो क्वेश्चन हो गया। मीडियन इज अ लाइन which divides the triangle into 2
इक्वल एरियाज, इक्वल पार्ट, या फिर आप बोल सकते हैं सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट्स। इसमें इसका आंसर छिपा है। सामने वाली लाइन के किसमें डिवाइड किससे मिलाता है? मिड पॉइंट्स। तो यहां पे इसका मिड पॉइंट है। तो T इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्वेश्चन में? पॉइंट पी क्यू। अगर मैं पॉइंट T की बात करूं तो T इज अ मिड पॉइंट। पॉइंट T क्या है? मिड पॉइंट। कितना आएगा? अगर पी क्यू का मिड पॉइंट निकालिए तो क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपने 10th में पढ़ा होगा। तो क्या चीज है हमारे पास? 2 प्लस का -2 डिवाइडेड बाई 2, एंड सेकेंड y वाली वैल्यू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। देन माई आंसर इज 2 minus 2 is 0, then 3 plus 2 is 4 divided by 2 is 2. 2 is a midpoint. T पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया? T। अब अगर आप सेपरेटली RT को देखें, R का पॉइंट मुझे पहले से पता था 4 5 R पॉइंट, और T पॉइंट इज ऑल्सो हमने फाइंड किया विच इज 0 and 2। और इस लाइन के मुझे क्या निकालनी? इक्वेशन। RT इज अ मीडियन, RT इज अ मीडियन, तो इसकी मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अभी हमने चर्चा की थी 2 पॉइंट फॉर्म। देखो 2 पॉइंट्स गिवन है, लाइन के ऊपर क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स गिवन है। तो इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पर अब इस लाइन की क्या निकाल रहे हैं? इक्वेशन। फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था? हाँ, y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस का x1। इन पॉइंट्स को इसमें प्लॉट कर लो, जो आएगा हमारा आंसर। हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं? RT इक्वल्स टू y माइनस का y1। पहले वाले पॉइंट को y1 नाम दे देते हैं, 5। y2 इज 2 माइनस 5, y2 माइनस y1 अपॉन में x2। ये ध्यान रखना, ये y2 है तो ये x2 है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 विच इज 0 माइनस, आई अगेन रिपीट, 0 माइनस 4, देन x माइनस का x1 की जगह कितना आएगा? 4, एंड दिस इज योर आंसर। आई अगेन रिपीट। ये हमारा क्या? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखते हैं इधर देखिए तो क्या नजर आएगा हमारे पास? y माइनस का 5 इक्वल्स टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 x माइनस 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4y ये तो कैंसिल हो गया था, इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या? माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 विच इज 20, 3x माइनस का 12। देन वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को, या फिर सभी चीजों को एक तरफ लेके आते हैं। 3x माइनस ये 4y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8, इधर 0 बचेगा, उधर 0। दिस इज माय आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। आई अगेन रिपीट, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन RT। बस चेक कर लीजिए मैंने कोई गड़बड़ ना की हो। बेटा ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, चेक कर लीजिए, बस प्लस माइनस का गड़बड़ होगा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम। आप चेक भी कर लीजिए आंसर को जाके, देन और इसे नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर के जो भी क्वेश्चन की हम बात करें मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा देखिए, इनके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चंस को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, कह रहे डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज नहीं करना। डिस्टेंस फॉर्मूला मींस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 अगेन पूरे का स्क्वायर, देन पूरे का अंडर रूट, विच इज द डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन 10th क्लास। आई अगेन रिपीट, यू आर यूज्ड इन क्लास 10th, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन में यूज होगा। 12th तो बेटा कैलकुलस का पार्ट है, उसमें राजा कैलकुलस, वहां जाके सीखेंगे 12th में क्या, बट उसमें छोटा छोटा कहीं ना कहीं ये यूज होती रहेंगी बातें। फिलहाल यहां चर्चा करते हैं क्या है। Without using the distance formula, show that the four points are given are the vertices of a parallelogram. What is the parallelogram?
What is the parallelogram? Parallelogram, opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal. तो parallelogram की बात कर रहा है, हमें ये पता उसके opposite sides क्या होंगे बेटा? This is A, B, C और D. तो तीनों पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट हमारे पास -2 एंड -1, दूसरा पॉइंट है 4 एंड 0, तीसरा पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 3, देन हमारे पास पॉइंट है -3 एंड 2। 4 पॉइंट्स गिवन है। अब जब भी आप बेटा क्वेश्चन को पढ़े ना, आधा तो दिमाग में प्रोसेस होता है पहले करते करते। आप ये सोचे करने से नहीं होता, मैथ्स तो पहले प्रोसेस होने लग जाएगा आपके दिमाग में। कैसे प्रोसेस होगा? आपने जैसे पढ़ा, अच्छा पैरेललोग्राम, व्हाट इज द पैरेललोग्राम? अगर बच्चे को यही नहीं पता व्हाट इज पैरेललोग्राम, तो बेटा क्वेश्चन कैसे करेगा? तो पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है? इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, इसलिए इक्वल को भूल जाओ। किसको, कौन सी प्रॉपर्टी को याद रखो? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर हम ऐसा प्रूव कर दें तो हम बोलेंगे दिस इज द पैरेललोग्राम। और पैरेलल प्रूव करने के लिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब उनका स्लोप क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। स्लोप क्या होता है? इक्वल। आई अगेन रिपीट, स्लोप क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो स्लोप पे हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज द स्लोप? देखो 4 लाइन है, चारों लाइन का स्लोप निकाल लो। सबसे पहले आंसर, जब हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले स्लोप, किसके स्लोप की बात कर रहे हैं? ए बी, y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1, y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1। तो AB लाइन का मुझे क्या चाहिए? स्लोप। तो y2 0 माइनस माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस का 2। माय आंसर इज ये 1 प्लस का हो जाएगा। इसकी बात करें, माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट इज 1/6। सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? DC निकाल लेते पहले, आइडिया लग जाएगा हमें, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी DC। तो क्या है? y2 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -3 -3। रिजल्ट अगर इसे ध्यान से देखें, माइनस का 1, नीचे क्या आ रहा है? माइनस का 6, और मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1/6। तो आप ध्यान से देखें, AB का स्लोप और स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ DC इक्वल है 1/6। हम बोल सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? AB इज पैरेलल टू DC। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, आधा पॉइंट हो गया, आधा कम हो गया। दूसरा पॉइंट, अब हम किसका स्लोप निकाल लेंगे? दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। कलर चेंज कर लेंगे। देखो दूसरी लाइन की बात करें तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC विच इज इक्वल्स टू क्या है? 3 माइनस 0 अपॉन में 3 माइनस 0 y2 माइनस y1, x2 इज 3, ऐसे मानेंगे 4। दिस रिजल्ट इक्वल्स टू 3 अपॉन में -1। आंसर इज -3। आंसर इज -3। ठीक है, दूसरा स्लोप ऑफ AD, 2 पॉइंट गिवन है AD पे पॉइंट। तो यहां पे देखें y2 -1 -2 अपॉन में -2 -3। तो ओवरऑल रिजल्ट -3 ऊपर, और नीचे कितना आएगा हमारे पास? दिस इज रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस का 3 माइनस दिस इज 1, तो ये रिजल्ट आएगा -3। देखो दोनों का स्लोप इक्वल है। स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD, 3 -3 एंड -3। तो हम बोल सकते हैं BC इज पैरेलल टू AD। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो अपोजिट लाइन आर पैरेलल, तो पैरेलल होते हैं हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज माय सेकंड पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे? दिस लाइन मतलब दिस पैरेललोग्राम, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, जो भी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, विच इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या है? बाय नंबर 1 एंड सेकंड, ABCD is parallelogram, is a parallelogram। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। चले आगे। आई होप आपने ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले आपके माइंड में क्या प्रोसेस आता है, क्या सोचते हैं, पहले वो सोचिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार पूरे क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं।
फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। आई अगेन रिपीट, क्या करें, एक लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप तो अभी हम पढ़ते हुए आए हैं, स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा? 30। बच्चे का अगर वो सर हो गया क्वेश्चन 30 डिग्री मिल गया, हो गया tan थीटा। बेटा ध्यान से देखो, वो 30 डिग्री एक्स के साथ नहीं बना रहा है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। पेपर में बच्चा, आधा बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया अपने 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में, 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस मैंने बहुत बच्चों को देखा है सिली मिस्टेक करते हैं। बच्चा यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, पेपर में जाके सर ये तो ध्यान है, और जबकि स्पेशली बोलते हैं यहाँ गलती हो सकती है, ऐसे गलती हो सकती है, ऐसे गलती हो सकती है, आप उसको ध्यान देना, ठीक है। देखते हैं, तो यहां बोला 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। 30 डिग्री विद द पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव डायरेक्शन तो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा। लेकिन उसने बोला किसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में? ध्यान से पढ़ो, ऑन वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं? ऐसे चलती है, बट वो कह रहा है ऐसे चलाना है, लाइन को आपने उल्टा चलाना है। लाइन को आपने क्या चलाना है? उल्टा चलाना है। तो लाइन को जब हम उल्टा चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, देखेंगे क्या बनेगा। देखते हैं, जो बोल रहा है पहले उसको ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो पे काम कर रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कह रहे एक जो लाइन है वो, ये जो लाइन है, सपोज ये लाइन की बात कर रहे हैं, ये वो लाइन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कितने का एंगल बना रही है? वो कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। हमें चाहिए एक्स के साथ कितना बना रही है, वाई के साथ नहीं चाहिए। किसके साथ चाहिए? एक्स के साथ। तो ध्यान से देखो, अगर इस लाइन ने एंगल बनाना शुरू किया होगा यहां से, तो पहले ऐसे पहुंची होगी, यहां तक जब पहुंची होगी ऐसे, जब उसने वाई एक्सिस को क्रॉस किया होगा, वाई एक्सिस को क्रॉस करके यहां से यहां तक 30 है, उससे पहले उसने एक्स से वाई तक पहुंचने में कितना एंगल बनाया होगा। यहां से देखो, एक्स एक्सिस यहां से लाइन खुलना स्टार्ट हुई होगी, एंटी क्लॉक, ये घड़ी की सुई समझ लो, ऐसा चलना शुरू किया, टिक 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 टिक, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया। ये जब ये लाइन यहां पहुंची होगी घड़ी, तो ये इसने एक्स एक्सिस कितने का बनाया होगा? 90, और इसको क्रॉस करके आगे कितना चला गया? 30, 90, 30। तो अगर आप पूरे एंगल की बात करें, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बना वो 90 है, और उसके आगे कितना क्रॉस कर गई वो लाइन? 30। कितना एंगल बन गया? 30। तो टोटल वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है? 120। कितने का बना रही है? 120। ध्यान से देखो, फिर रिपीट करते हैं। ये एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। एक लाइन, सपोज ये जो लाइन है, इसके ये 30 का एंगल यहां बना रही है, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं एक्स वाई एक्सिस के। तो यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 90, तो पूरा एंगल कितना बनेगा? 120। तो एंगल जो लाइन बना रही है, एंगल कितने का एंगल बन रहा है? एंगल बाय लाइन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितने का बना रही है? 90, आगे वाई एक्सिस के साथ 30, यहां से लेकर यहां तक 90 और 30, क्योंकि स्लोप के लिए मुझे एंगल वाई एक्सिस के साथ नहीं चाहिए। किसके साथ चाहिए बेटा? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ 30, तो मेरे यहां पे क्या निकालेंगे बेटा? स्लोप। स्लोप इक्वल्स टू कितना होता है? tan थीटा, और यहां एंगल कितना बन रहा है? tan 120 बन रहा है, बट हम इसको ऐसे लिखेंगे। बहुत बार कहा जाता है बेटा ट्रिगो के फॉर्मूले ध्यान से रखो, ट्रिगो के फॉर्मूले याद रखो। बिना ट्रिगो के फॉर्मूले के देखो 12th में भी फाउंडेशन बेस नहीं बनेगा। फाउंडेशन चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए बेटा, फॉर्मूले ना शीट पे नहीं होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। जब भी फॉर्मूला हो तो आपका माइंड डिलीवर करे, इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा नहीं बाकी पीछे जाके पेजेस पलटर, उससे कोई फायदा नहीं। तो यहां ध्यान से देखो, अभी यहां पे देखें तो 10 90 प्लस थीटा इज tan थीटा, इसमें फॉर्मूला लग रहा है। tan 90 पे चेंज होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, 90 पे चेंज होगा। 10 का क्या बनेगा बेटा? कॉट थीटा की जगह कितना है? 30। tan 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, एंड क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट 90 प्लस, क्वाड्रेंट 90 प्लस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिल्वर टी का। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, और लास्ट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव थे, तो कॉट है, तो इसके वैल्यू कितना रहेगा? माइनस। तो ये आ गया माइनस 30 डिग्री। tan 30 1/√3, तो इसकी वैल्यू √3। tan 30 1/√3, cot 30 उसका उल्टा विच इज √3, एंड दिस इज माई आंसर, एंड दिस इज माई
स्लोप, आई अगेन रिपीट, दिस इज माय स्लोप। उसने स्लोप पूछा था, हमने स्लोप निकाल दिया, बट उसने थोड़ा सा हमें पेच में फंसाने की कोशिश की। हम नहीं फंसेंगे बेटा, कहीं नहीं फंसेंगे। आप ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, और हमेशा देखो कोई भी क्लास लो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ऐसा नहीं है पहले वीडियो देख लेंगे, समझ तो आ ही रहा है, वो सब कुछ आसान में समझ, लेकिन वो सब चीजें ड्रेन हो जाएगा। तो कम से कम प्रैक्टिस साथ के साथ जरूरी, थोड़ा पढ़ा प्रैक्टिस, थोड़ा पढ़ा प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, जो ऑप्टिमम आउटपुट चाहिए वो नहीं आएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। चलिए पोज करके नोट कर लिया करो बेटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ के देखिए। पहले आप पढ़ लीजिए बेटा, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल, एक लाइन का स्लोप डबल है ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। सॉरी, the slope of a line is double of the slope of another line if the tangent of the angle between them। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, दो लाइन के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। जब मैं बोल रहा हूं ना बेटा आपके साथ, आप भी साथ साथ बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको याद कर लिया, और ये बहुत जरूरी है। जब तक उस चीज को साथ के साथ याद नहीं रखेंगे ना कि हाँ ये फॉर्मूला डिलीवर होना है, ये चीज हमने यूज करनी, तो फायदा कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। और ऐसे करोगे तो वो 90% बच्चों से फिल्टर होगे, 10% में आ जाओगे जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान देता पढ़ाई में। ठीक है, ओके। तो यहां पे ध्यान से देखिए, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल। एक लाइन का स्लोप, पहले लेट कर लेते हैं, लेट दो लाइन का, पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का स्लोप है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू उसने दे दी 1/3, उसने उसकी वैल्यू दे दी 1/3। इसके बेसिस पे अब हमने सॉल्व करना है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। देखें एक लाइन का स्लोप, दोनों लाइन के स्लोप्स की बात कर रहा है, दोनों लाइन का स्लोप चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए, सपोज स्लोप ऑफ ए लाइन m मान लेते हैं, बट p मान लेते हैं, m से बच्चा कंफ्यूज ना हो। देन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का स्लोप इसका डबल 2p। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल इज गिवन तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का स्लोप। m1 is the slope of first line, m2 is the slope of second line। तो हमने इसमें फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना माना है, किसी भी लाइन का m2, सपोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिस इज m, इसको m1 समझ लीजिए, इसको m2 समझ लो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे का मोड। tan थीटा की प्रॉपर वैल्यू मिली है, टेंजेंट। If the tangent of the angle between them, दोनों के बीच में जो टेंजेंट एंगल बन रहा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 1/3। सॉल्व करके पहले p की वैल्यू आएगी, देन p की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं क्या है। ठीक है, देखते हैं। तो 1/3 इक्वल्स टू, यहां पे इसमें से इसको माइनस किया बेटा, कितना आएगा p, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2p स्क्वायर। मोड को हटाएंगे तो जो इधर 3 एक बार प्लस में, एक बार क्या रहेगा माइनस में। तो दो पार्ट पे हमें काम करना है, p अपॉन में 1 प्लस 2p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 1/3। देन सॉल्व करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3p और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2p स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा 2p स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या बचेगा 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, दो फैक्टर बनेंगे, देखते हैं। p की दो वैल्यू फाइंड करनी है, दो वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 2, प्लस माइनस करें तो कितना चाहिए बेटा 3, मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए, देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 तो कितना आएगा 2 और 1। पहले मिडिल टर्म में माइनस, तो यहां पे क्या आएगा माइनस, दोनों को जोड़ के 3 बनेगा तो इसमें भी माइनस, दोनों को प्लस करके अगर 3 बन रहा है तो इसमें माइनस, तो इसमें माइनस, चेक कर लो, -2 -1 -3 -2 इंटू -1 विच इज +2। मल्टीप्लाई करें तो +2 चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस, तो दो वैल्यू आ रही है, यहां सॉल्व कर लेते हैं।
एक वैल्यू आएगी आपकी p माइनस टू इक्वल्स टू 0 और दूसरी वैल्यू आएगी p माइनस 1 इक्वल्स टू अगेन 0, p इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 1। तो 2p, दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, डबल करेंगे 4, इसका 2p विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, डबल करेंगे तो 2। तो अगर p की वैल्यू 2 है, इट्स मीन फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरी का 4 है, अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप 1 है तो दूसरा क्या है, डबल, यानी कि 2 है। दो वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन से दो वैल्यू आई, दो कॉम्बिनेशन आए। ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दूसरी, p अपॉन में 1 प्लस 2p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। बेटा इस वाले को आप खुद से सॉल्व करेंगे, अभी खुद से सॉल्व करके देखिए, मैच करिए, आंसर पीछे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का, चेक कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपका आंसर सही है या गलत। ध्यान से देखना, तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे और चेक करेंगे कि आपके आंसर से मैच हुए या नहीं हुए। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके बेटा नोट कर लिया करो थोड़ी देर के लिए। देखें अब यहां पे ध्यान से देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बेटा ये ऐसा नहीं है, ये यहां पे इसको आप रेक्टिफाई कीजिए, 2 रूट ऐसा है, ठीक है, और ये डिग्री है 75 डिग्री। चलिए इसमें हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन वन पॉइंट इज गिवन। लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है ये गिवन है। तो एक पॉइंट पता है, स्लोप नहीं दिया, स्लोप निकालने का रास्ता दिया है, स्लोप नहीं दिया, स्लोप निकालने का रास्ता दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू होता है tan थीटा, और tan थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 75 डिग्री। तो मुझे 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो स्लोप इक्वल्स टू 75 तो मुझे पता नहीं, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, tan 30 प्लस 45 डिग्री। फॉर्मूला लगेगा tan a। अब देखो ट्रिको का फिर फॉर्मूला लग गया, और बच्चे फॉर्मूला याद नहीं रखते, प्रॉब्लम ये है, tan a प्लस b विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b पूरे के अपोन में 1 माइनस tan a tan b। तो a की जगह 30, b की जगह 45, या a की जगह 45, b की जगह 30, प्लस में है ना तो प्रॉब्लम नहीं है। tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। सॉल्व करो, 1 by under root 3 plus 1, this whole value is divided by 1 minus 1, 45 डिग्री 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे which is 1 upon under root 3। तो ऊपर वाले का रिजल्ट आ रहा है under root 3 plus 1 upon में under root 3, और नीचे वाली की रिजल्ट आ रहा है 1 minus under root 3। हमने ठीक किया है, बच्चे को कंफ्यूजन ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का अंडर रूट 3, और यहां पे अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो स्लोप को तरीके से लिखें तो स्लोप हमारे पास कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ ए लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। स्लोप पता है, पॉइंट पहले से दे रखा था, पॉइंट पहले से दे रखा था, स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस का y1, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, कितना है 2 अंडर रूट 3, स्लोप अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1, x माइनस का x1 इज अ पॉइंट विच इज 3। आई होप आपको याद है, एक लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन है, अभी हमने चर्चा की थी, और उसका स्लोप गिवन है m। तो फॉर्मूला इज, स्लोप हमने निकाल लिया था, तो क्या है y माइनस का y1 m x माइनस का x1, x1 y1 इज दिस, एंड स्लोप अभी हमने फाइंड किया। हम इस लाइन की क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, तो कितना आएगा 6, एंड प्लस का 2
अंडर रूट 3 इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 3 अंडर रूट 3 और माइनस का 3, अंदर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को उधर ले जाएंगे उसके पास, अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये उधर जाके माइनस का अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, ये दोनों वैल्यू उधर जाएगा, 6 उधर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर ये प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा 3, देखो 6 माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 3 इज प्लस का 3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 अंडर रूट 3, दिस इज 500। बस चेक कर लेना कहीं कुछ टोटलिंग में गड़बड़ ना हो, बट दिस इज योर आंसर, आंसर जाके चेक करेंगे, देख लीजिए। नोट कर लीजिए, पोज करके बेटा नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इनके बेसिस हम चैप्टर को समझ सकते हैं। अभी सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन आएंगे उससे भी अच्छे, ठीक है, ध्यान से देखिए, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। The vertices of triangle PQR, the vertices of triangle PQR, PQR, ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है। Find the equation of the median through the vertex R। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगेन रिपीट, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वर्टेक्स आर मीडियन, ठीक है, क्वेश्चन हम कैरी कर चुके हैं। सेकंड में देखिए तो क्या है, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर जाते हैं, कह रहे एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, इस पॉइंट से होकर जाता है। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट फर्स्ट, ओके, एक लाइन क्या है हमारी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से होकर जाता है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। जो बातें उसने बोली है वो पहले हम एक क्वेश्चन में चर्चा कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, पिक्चर कैसी बनेगी, देन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कह रहे एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिस पॉइंट से होकर जाती है, पॉइंट है -3 एंड 5, इस पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही है, और एक सामने वाली लाइन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये 2 पॉइंट से होकर जाती है, 2 पॉइंट बना लेते हैं, 2 एंड 5, इस पॉइंट को नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम सपोज B दे देते हैं, -3 एंड 6, दिस लाइन सपोज CD, जो CD लाइन है उसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। CD लाइन एक पॉइंट से होकर जा रही है, वो पॉइंट है -3 एंड 5, और CD लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB लाइन, AB लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसके ऊपर 2 पॉइंट है। ध्यान से देखो, मुझे इक्वेशन इसकी निकालनी है, इसमें एक पॉइंट तो दे रखा है x1 y1, पॉइंट दे रखा है, क्या चाहिए, स्लोप, स्लोप कैसे आएगा, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप पता लग जाएगा, क्यों, कारण है दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। देखें सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दिस इज ओके, सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू 6 minus 5, this y2 minus y1, x2 minus x1, this is equals to 1 upon में -5। अब AB is perpendicular to CD, AB line is perpendicular to CD या CD line is perpendicular to AB, this is the same thing। दोनों लाइन अगर एक लिस्ट पे परपेंडिकुलर है दूसरी ऑटोमेटिकली लिस्ट पे परपेंडिकुलर, हम कैसे बोल सकते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ कौन सी लाइन है, CD, उल्टा और साइन चेंज, उल्टा 5/1, साइन चेंज, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज व्हाई, बिकॉज, क्योंकि क्या है हम बता देंगे, क्योंकि m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। दो लाइन का, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, इस बेसिस पे हमने इसको लिख लिया। तो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल्स टू कितना बोला है, दिस इज, अब हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ CD की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस का y1, ये x का है ये y का है, कितना हो गया बेटा 5, देन स्लोप अभी आपने निकाल ही लिया है 5,
इसकी हेल्प से दूसरे का स्लोप निकाला आपने, तो क्या रिजल्ट बना, ठीक ठीक, दिस इज 5, देन x माइनस का x1 की जगह कितना बेटा 5, सॉरी x1 की जगह कितना है माइनस का 3, सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 5 इक्वल्स टू 5 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया 15, दोनों उधर जाएगा 5x माइनस का y, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा विच इज 20, दिस रिजल्ट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। पॉज करके बेटा एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ध्यान से देखना, नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन रीड कर लीजिए बेटा और आपके माइंड में क्या आता है जरा ध्यान से मुझे देख के सोच के बताइए, क्या आपके माइंड में आया, क्वेश्चन के बारे में सोच पाए नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से होके जाता है 2 and 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम, देखो एक्सिस को काट रहा है। जब एक्सिस लिखता है तो मतलब दोनों की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगेन रिपीट, किसकी बात कर रहा है, ई लिखा हुआ है, ई एक्स ई एस, तो यानी कि दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जब एक साथ बोलते हैं तब ई आएगा। अगर ई एक्स दो एक्सिस ए एक्स आई आई एस ऐसा आएगा, आई आएगा तो एक एक्सिस है, सिंगुलर और प्लूरल, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक्सिस को जो काटता है, दोनों एक्सिस को जब काटेगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, उन दोनों का सम कितना है 9 है। अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काटता है, हमें नहीं पता किसको कितना काट रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं a, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं b। अब इसको ध्यान से देखें तो इस इंटरसेप्ट a और b दोनों को जोड़ेंगे। सपोज यहां से यहां तक 6 डिस्टेंस है या यहां से यहां तक 5 डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक 4 होगा, यहां से यहां तक 4.5 है तो यहां से यहां तक 4.5 होगा। दोनों का सम इज 9, यानी कि जो x एक्सिस और y एक्सिस को लाइन काट रही है उसमें x और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है दोनों का टोटल कितना रहेगा 9 रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला दोनों एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मींस a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 9 है। और इस लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन की लाइन बनती है x अपॉन में x इंटरसेप्ट a, y अपॉन में y इंटरसेप्ट b, हमने जो माना हुआ है विच इज इक्वल्स टू क्या है a इज इंटरसेप्ट ऑन x, b इज इंटरसेप्ट ऑन y। ठीक है, अब x अपॉन में x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू कितना है 1। तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। मुझे a भी नहीं दे रखा बट ये बता दिया a और b दोनों को जोड़ेंगे तो उसका सम एक्सिस से जो काटा उसका सम कितना है 9 है। सम कितना है 9 है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब यहां पे देखें, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो b की वैल्यू निकालते हैं। b इक्वल्स टू कितना आएगा 9 माइनस a, दिस इज द नंबर फर्स्ट। अब इस नंबर फर्स्ट के बेसिस पे हम यहां पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे अभी हमने पुट किया था, क्या था x अपॉन में x इंटरसेप्ट y अपॉन में y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b की वैल्यू बनती है 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। ओके, अभी भी नहीं आया आंसर, तो क्योंकि हमें ये तो पता है ये हमने पुट कर लिया, बट हमें एक और पता है कि लाइन, ये जो लाइन है वो पास कर रही है, पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से बेटा, पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 2, इस पॉइंट से होकर पास कर रही है। तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, कहां है ये रहा 2 2, तो हमें पता है ग्राफ में कहां आएगा 2 2। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन है। अब सोचिए अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखें, ठीक है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट x की जगह कितना पुट करेंगे 2 अपॉन में a प्लस y 2 अपॉन में 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे 9 माइनस a इंटू a, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 9, तो 18 माइनस 2a, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2a इक्वल्स टू 1। 2a से 2a कैंसिल, ऊपर आएगा 18 और नीचे आएगा हमारे पास 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 1।
आगे सॉल्व करते हैं। ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 18। दिस इज 9a माइनस ए स्क्वायर, 9 माइनस ए स्क्वायर, 18 उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। इधर ना लिख के उधर लिख के देंगे 0। दो फैक्टर फिर आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डायरेक्ट करेंगे। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, ये ए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ पहले कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस माइनस करें तो 9, मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस माइनस करें तो 9, क्या वैल्यू आएगा 6 एंड 3 करके देखें, यहां प्लस का 9, यहां पे प्लस का 3। क्या दिस इज ओके? नॉट ओके, मुझे तो ओके नहीं लग रहा। 9a माइनस का कितना है हमारे पास 18, तो मल्टीप्लाई करके हमें 18 चाहिए और प्लस माइनस करके कितना चाहिए 9, 3 और 6 9। बट यहां पे जो वैल्यू आ रही है 6 को इससे मल्टीप्लाई कर 18, लेकिन माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा प्लस। तो और कोई फैक्टर बनता है क्या इसका? अगर हम फैक्टर की बात करें तो कोई और फैक्टर हमारा निकल के आता हो, सोच के बताइए। मल्टीप्लाई करें तो 18 ही रहेगा, कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इसमें? इसको हटा देते हैं, देखिए सोच के बताइए क्या वैल्यू बनता है। ये वैल्यू तो नहीं बनेगा, क्योंकि 18 के बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखें, इसको मल्टीप्लाई किया 9a माइनस का a स्क्वायर, दिस इज ये ऊपर चला गया, यहां देखें तो ये 2a से 2 केसेस एंटर, और यहां पे जो आपका 18 गया है, 18 उधर जाके किसका हो जाएगा इसके पास, ओके इसको उधर लाएंगे, हमने गड़बड़ किया है, हमने प्लस माइनस में गड़बड़ किया, ये इधर आएगा, इधर आके क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18, दिस रिजल्ट इक्वल्स टू 0। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब मल्टीप्लाई करें तो वही 18 प्लस माइनस करें तो ये कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 6 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 और 6 को 3 माइनस 6 माइनस 3 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास दिस वन। तो a की वैल्यू एक आ रही है बेटा 6 और a की वैल्यू आ रही है 3। जब a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू 3, जब a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू 6। अब हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन यहां निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना, इसकी क्या निकाल लेते हैं बेटा, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन में x इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, पहले में 6 प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेंगे 18, ये इधर आएगा 3x प्लस 6y डिवाइडेड बाय 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। दूसरी इक्वेशन x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1, दोनों का एलसीएम 18, तो ये आएगा 6x प्लस का 3y इक्वल्स टू 18। These are the two equation, these are my two equation, ये और एक ये, दो इक्वेशन है हमारी। पॉज करके बेटा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्या बोला उसने, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। व्हाट इज द कोलिनियर, कोलिनियर का हिंदी में नहीं होता संरेख, संरेख मतलब एक लाइन में, कोलिनियर मतलब ए पॉइंट, अगर 3 पॉइंट लाइन पे हैं, एक ही लाइन में है, तो 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट एक लाइन में। तो पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 0, बट यहां पे तो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन यूज करने को कहा है। तीसरे पॉइंट को भी भूल जाओ, 2 पॉइंट के बेसिस पे पहले क्या निकालो, उस लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। आई अगेन रिपीट, हम क्या बात करेंगे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करते ही आपके माइंड में इसका सॉल्यूशन आने लग जाना चाहिए। क्या है, 3 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से क्या निकालो, लाइन की इक्वेशन, और तीसरे पॉइंट को उसमें पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उस लाइन के ऊपर है, नहीं करता तो उस लाइन के ऊपर नहीं है। बेसिक सी बात है, क्वेश्चन करते मेरे माइंड में आ गया ना। 3 पॉइंट, 1 2 3, एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे। अगर तीसरा भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर है तो उस लाइन की इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 100% करेगा। कोलिनियर प्रूव करने को कहा ना, होगा, चेक करो ऐसा ही होगा। पहले हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point
कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट है 3 एंड 0 एंड -2 एंड -2। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखें y माइनस का y1 है 0, y2 माइनस का y1 अपोन में x2 माइनस का x माइनस का x1 इज 3, x माइनस का x1 इज 3। ठीक है, y माइनस का y1, y2 माइनस का y1 अपोन में x2 माइनस का x1। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज ओके। तो ये आ गया हमारे पास y, ये आ गया -2 अपॉन में -5, दिस रिजल्ट इक्वल्स टू x -3। ओके, ये -2 को अंदर शिफ्ट कर देते, कैंसिल नहीं करते, -2 को अंदर, और ये आएगा माइनस का 5y, ये इक्वल्स टू माइनस का 2x और प्लस का 6। दोनों इधर आ जाएंगे, 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 5y पहले से इधर है और 6 इधर आके 0, इधर आके +6 इधर आके माइनस इक्वल्स टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है। अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो इस वाले पॉइंट को इस लाइन में x की जगह 8 और y की जगह 2 पुट करो। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, जो कि है, नहीं होगा तो नहीं, बट ऐसा होगा नहीं, चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू कितना पॉइंट है 8, y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। तो 2x की जगह है 8 -5, y की जगह है 2 -6, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 0 देखिए जरा, ये कितना आएगा? 16 -10 -6, ओवरऑल रिजल्ट है 0। सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं these 3 points are collinear, these 3 points are collinear। ठीक, ध्यान से देख लीजिए बेटा, पोज करके उसको नोट कर लीजिए।